किसी भी चीज़ का अति बहुत खराब होता है। ना अति बोलना चाहिए, ना अति चुप रहना चाहिए। किसी भी चीज़ में अति नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति का अंत बहुत शीघ्र होता है। अति सर्वत्र वर्जित। संस्कृत में कहा गया है कि अति नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ का अति नहीं करना चाहिए। सीता माता अति रूपवान थी। अति रूपवान होने के कारण रावण उस पर मोहित हुआ और उन्हें चुरा कर ले गया। रावण ने देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को बहुत सताया, उन पर आवश्यकता से अधिक अत्याचार किया, जिसके कारण पूरे परिवार के साथ उसका नाश हुआ। इसलिए अति कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ अति होता है तो उसका पतन बहुत जल्दी हो जाती है। रावण अति घमंडी था। घमंड और अति अहंकार ने उसे श्री राम जी के हाथों मरना पड़ा। अधिक दानी होने की वजह से ही राजा बलि को छला गया था। इसलिए अति सभी जगह वर्जित होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अत्यंत कष्टकारी होती है। अंग्रेजी में कहा गया है एक्सेस इज़ वेरी बैड। कोई भी चीज़ का अधिक होना बहुत खराब होता है। किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। एक 12 सिंघे का सींग देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसके सींग की यही सुंदरता उसके शिकार का कारण बनती है। शक्तिशाली मनुष्य सुंदर स्त्री के लिए लड़ता है। स्त्री की अत्यधिक सुंदरता ही उसे धोखा देती है। बदमाश और ऐयाश लोग उसे पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसी वजह से रावण ने अत्यधिक सुंदरी सीता जी का हरण किया था। हालांकि रावण विद्वान था, किंतु अपने घमंड की वजह से वह सही गलत के अंतर को भूल गया था। बहुत ज़्यादा गौरव भी विनाश का कारण बनता है। घमंडी व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता से ज़्यादा आंकता है। वह दुश्मन को अपने से कमज़ोर मानने की भूल कर बैठता है, और वही उसकी पराजय का कारण बनता है। न किसी को बहुत ताकतवर समझना चाहिए और ना ही अपने दुश्मन को छोटा समझना चाहिए। दुश्मन कोई भी हो, दुश्मन दुश्मन होता है। जिस चीज़ से भी हमें हानि होने की संभावना हो, उसको कभी छोटा या कमतर करके आंकना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो। एक या सभी को अत्यधिक दान देने वाला व्यक्ति दान देने की अपनी अधिकता के कारण अपने लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। दानवीर कर्ण और दानी बलि ने अपनी दानशीलता की इसी अति के कारण अपने लिए संकट खड़ा कर लिया था। अपनी दानशीलता के कारण राजा बलि ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी, और कर्ण ने स्वयं को बचाने वाले अपने कवच का दान करके अपने लिए मृत्यु का रास्ता चुन लिया था। इसलिए अच्छी बुरी दोनों चीज़ों की अति खतरनाक है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आप अपने आप को हल्का कर लेंगे। ज़्यादा बोलने से आपके रहस्य को सभी लोग जान जाएंगे। आप समाज में, आप
परिवार में, आप ऑफिस में, कहीं भी हों, अगर अत्यधिक बोलेंगे तो आपका जो वचन है, जो बोलियां हैं, उसका कोई भी वैल्यू नहीं देगा। आपको बातूं नहीं बोलेगा, बाचाल बोलेगा, और बिना मतलब का बोलने वाला समझकर आप कितना भी सीरियस बातें क्यों न करें, आपकी बातों को वह वजन कभी नहीं देगा। आपका बात एकदम हल्का में लेते हुए उसे यूँ ही हल्का में टाल देगा, और आपका महत्व धीरे धीरे उसके सामने समाप्त हो जाएगी। इसलिए अत्यधिक बोलना बहुत अच्छा नहीं है। अधिक नहीं बोलना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही जब ज़रूरत हो तब बोलना चाहिए। आवश्यकता के से अधिक बोलेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टे उससे हानि होगी। उसके विपरीत न बोलना, अति बार चुप रहना, बहुत कोई कुछ बोल दे तो आप चुप रहें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो लोग आपको बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही निष्क्रिय समझेंगे। आपसे कोई आपको महत्व नहीं देगा, आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा, और आपका महत्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमको एकदम चुप भी, अति चुप भी रहना नहीं चाहिए। जब समय हो और जब बोलने की ज़रूरत हो हमें बोल डालना चाहिए। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लोग हमें कमज़ोर ही समझेंगे, हमें नालायक ही समझेंगे। इसलिए बोलकर उन्हें भी समझाना ज़रूरी है। अति कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर अति करेंगे तो उसका अंत शीघ्र हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर, संभल कर काम करने की ज़रूरत होती है। ना अति कोई चीज़ को करेंगे, ना अति के आगे हम भागेंगे। अति का अंत होता है, इसलिए अति कदापि नहीं करेंगे। जो व्यक्ति मधुर बोलता है उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वानों के लिए कहीं विदेश नहीं होता, मधुर बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता, योग्य व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। वह सारी रुकावटों को अपने रास्ते से दूर करके अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाता है। एक कुशल व्यवसायी किसी भी स्थान पर व्यवसाय कर सकता है। वह विदेशों में जाता है और वहां पर भी अपनी व्यापार को जमा लेता है। विद्वान के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं होती, वह जहाँ भी रहता उसे अपना देश बना लेता है। इसी प्रकार से मीठा बोलने वाला व्यक्ति सभी लोगों का मन जीत लेता है। उसके लिए कोई भी अजनबी, कोई भी पराया नहीं होता, और इसी मृदु वचन के कारण, मीठा बोलने के कारण सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसका सब आदर करता है। इसलिए बोलना चाहिए तो मधुर बोलना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए, बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए और बहुत कम भी नहीं बोलना चाहिए। कोई भी काम करेंगे आवश्यकता से अधिक नहीं करेंगे। आवश्यकता से अधिक करेंगे तो उसे लाभ के बदले हानि ही होगी। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जित। अति कोई भी चीज़ का ठीक नहीं होता। इस बात को अपने जीवन में सदा ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो समाज में मान और मर्यादा आपकी बढ़ेगी। अगर एक्सेस कुछ भी चीज़ को करते हैं तो उसे लोग तंग आ जाएंगे और आप हंसी के पात्र हो जाएंगे। आपसे लोग कटने लगेंगे,
आपसे मित्रता करनी छोड़ देंगे और आप अकेलापन महसूस करेंगे। इसलिए कोई भी चीज़ को अति मत कीजिए, अति का शीघ्र अंत हो जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।